Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome to you all in Shri Ram Public School online classes. Today we are going to see the kinds of the social responsibility and the social responsibility towards the different concerned parties. So let's start. Kinds of social responsibility. A social responsibility of the business can be broadly divided into four categories, which are as follow. Economic responsibility. A business enterprise is basically an economic entity and therefore its primary social responsibility is economic. Simple meaning में कहा जाए तो क्या कह रहे हैं, ये बिज़नेस यूनिट जो होता है उसका मेन एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी वो जो कुछ भी करता है, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग हो या सोशल सर्विस हो, वो या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो सारी चीज़ें वो एक ही पर्पस से करता है, इकोनॉमिक बेनिफिट से। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि बिज़नेस यूनिट जो है वो इकोनॉमिक एंटिटी है। ठीक है, प्रोड्यूस अ गुड्स एंड सर्विस दैट सोसाइटी वांट एंड सेल देम एट प्रॉफिट। देर इज़ अ लिटिल डिस्क्रिशन इन परफॉर्मिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग करना हो या फिर गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करके कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना हो, दोनों ही मैटर में उसको इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी बिजनेस हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेट विद इन द लॉ ऑफ द लैंड since this law are meant for the goods of the society, good for the society. A law abiding enterprise is socially responsible enterprise as well. सिंपल मीनिंग में क्या कह रहे हैं, लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करते टाइम पे बिजनेसमैन जो हैं वो एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि वो अपनी जो भी एक्टिविटीज़ को करते हैं, ठीक है, वो लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, यानी लीगली कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि हाई सैलरी देना, प्रमोशन करना, इंक्रीमेंट करना, राइट, बट वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो चाइल्ड लेबर यूज़ कर रहे हैं, तो ये गलत होता है, राइट। तो वो ये चीज़ें नहीं करेंगे। वो लोग जो भी लॉफुल होता है, लीगली होता है, उसी को फुलफ़िल करते हैं। नेक्स्ट है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ द that is expected by the society but not codified in law. For example, respecting the religious sentiment and dignity of the people while advertising for a product. There is an element of voluntary action in performing this responsibility. इसका मतलब ये होता है कि जब भी वो अपने गुड्स या प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट करते हैं या प्रमोशन स्किल करते हैं, दैट टाइम दे हैव टू कीप इन द माइंड दैट उनके इस परफॉर्मेंस की वजह से किसी का भी रिलीजियस कास्ट अफेक्ट ना हो। ठीक है, तो वो हर एक सोसाइटी के हर एक रिलीजियस को रिस्पेक्ट देते हुए अपने गुड्स और सर्विस की एडवर्टीजमेंट करते हैं और सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस refers to the purely voluntary obligation that an enterprise assume for instance providing the charitable contribution educational institution। ये ऑप्शनल है, वो चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, डिपेंड करता है उनके बिहेवियर पे। ठीक है, to educational institution or helping the affected people during the flood or earthquake. It is the responsibility of the company management to safeguard the capital investment by the avoiding speculative activity and undertaking only healthy business venture which give the good returns on investment. ठीक है, तो इससे क्या होता है, सोसाइटी में अगर मान लीजिए वो चैरिटेबल वर्क डोनेशन वगैरह करते भी हैं, तो इससे क्या होता है, उनका स्टेटस, उनका जो गुडविल है, इमेज है, वो मार्केट में हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए फुलफिल करनी ज़रूरी है। सबसे पहले वंस द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज़ रिकॉग्नाइज्ड, यानी एक बार जैसे ही कंपनी का सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है, उसके बाद इट्स मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल। ऑब्वियसली अ बिजनेस यूनिट हैज़ टू डिसाइड इन विच एरिया इट शुड कैरी आउट सोशल गुड्स। जैसे एक बार प्रॉफिट अचीव हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, या एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद वो सोशल एलिमेंट पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर। जैसे अब आप मान लीजिए किसी कंपनी के ओनर है, आप वहाँ पे शेयर होल्डर है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, तो शेयर जॉइंट स्टॉक कंपनी होती, तो वहाँ पे क्या होता है, शेयर होल्डर्स और ओनर अलग होते हैं और उसका मैनेजमेंट जो है वो अलग लोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, तो आप जनरली उस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे कि वो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी उसका प्रॉपर यूज़ करे, आपको हायर डिविडेंड मिले,
मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन मिले, यही सब, ठीक है। चलिए देखते हैं। अ बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द फेयर रिटर्न्स, फेयर यानी कि expected return to the shareholders or the owner on their capital investment and to ensure the safety of such investment. The corporate enterprise on a company form of organization must also provide the shareholders with a regular, accurate and full information about its working. यानी कि जो जैसे ओनर हैं शेयर होल्डर्स, राइट, लेकिन अब वो डेली मैनेजमेंट में तो नहीं आ सकते ना, तो वो क्या करते हैं, किसी को अपॉइंट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, राइट, मैनेजर्स। तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसके थ्रू हमें एक अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिले। कंपनी में जो मैनेजमेंट काम कर रहे हैं डायरेक्टर्स, वो हमें अपनी कंपनी के अफेयर्स के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें, जो भी काम वो कर रहे हैं, और मैनेजमेंट में हमारा पार्टिसिपेशन कंसिडर करें, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द वर्कर यानी एम्प्लॉय। अ मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज टू द वर्कर फॉर मीनिंगफुल वर्क. It should try to create the right kind of the working conditions so that it can win the cooperation of the workers. The enterprise must respect the democratic rights of the worker to form the union. सिंपल है, देखिए कंपनी का ग्रोथ और प्रोग्रेस किस पे डिपेंड होता है, कैपिटल पे, लेकिन कैपिटल को अगर प्रॉपर यूज़ ना किया जाए तो, राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके एम्प्लॉय पर डिपेंड करता है। अगर एम्प्लॉय एफिशिएंट है, इफ़ेक्टिव है, तो फिर कंपनी ग्रो करेगी, एक्सपांड होगी और डेवलप भी होगी। लेकिन अगर कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो फिर उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड है, एम्प्लॉय पे। तो इसीलिए बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉय के भी ध्यान दें, उनके भी लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करें, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे उनको अच्छी सैलरी देना, उनका प्रमोशन करना, बोनस देना, ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा सैलरी देना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कंज्यूमर। कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, हम लोग जानते हैं। दूसरी चीज़, बिजनेसमैन जो भी एक्टिविटीज़ करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और वो टोटली डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर जब तक गुड्स और सर्विस का कंजम्पशन नहीं करेगा तब तक प्रॉफिट और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी चीज़ें मीनिंगलेस हो जाएंगी, राइट। तो अब आपके पास कंज्यूमर है, तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप बताइए कि आपके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सिंपल है, अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करना, कम से कम प्राइस में, एग मार्का, ट्रेडमार्क वगैरह सब कुछ होना चाहिए। उसके अलावा कस्टमर को टाइम टू टाइम नए प्रोडक्ट जो भी आप लॉन्च कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। Supply of the right quantity and the quality of the goods and service to consumer at reasonable price constitute the responsibility of an enterprise towards its customer. The enterprise must take a proper precaution against the adulteration, poor quality, lack of the desired service, and courtesy to customer, misleading and dishonest advertising, and so on. They must also have the right to of information about the product, the company, and the other matter having the bearing on their purchasing decision. Next, responsibility towards the government and the community. An enterprise must respect the law of the country and pay the tax regularly and honestly. सिंपल मीनिंग है, गवर्नमेंट जो होती है वो बिज़नेस के, कंपनीज़ के टाइम टू टाइम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो बनाती हैं। तो गवर्नमेंट वो जो भी रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसी बनाती है वो तभी फेवरेबल होगा जब आप कंपनी एज अपनी ड्यूटीज़ को पूरी करेंगे, जैसे टाइम टू टाइम उनको टैक्स पे करना, उनके जो भी लॉ रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं उनको टाइम टू टाइम फॉलो करना, तभी जा कर के वो भी आपके लिए फेवरेबल पॉलिसी बनाएंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उनको टाइम टू टाइम टैक्स भरें और उनके रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। It must also develop a proper image in the society through the continuous interaction with the various group of the people. इसके अलावा सोसाइटी के भी जो लोग होते हैं उनके साथ अच्छा प्रॉपर इंटरेक्शन करके अपने गुडविल को मेंटेन करना, ये होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Okay student, so we'll stop today here only. Business and environmental protection we'll do in the next lecture. Till that, if you having any kind of the doubts, you can ask me in the evening schedule. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care.